जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज के जो एक्सरसाइज है वो 1.2 क्लास 9 का, तो वही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई द यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। ठीक है, अब जितनी भी ए पार्ट से लेकर एफ पार्ट तक जितनी भी मैट्रिसेस गिवन है, तो उस मैट्रिक्स को हम देखेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है और जस्ट नेम देंगे। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर है ए नंबर पार्ट को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 0 0 0 0 एंड 0। ठीक है, सिंपल 2x2 मैट्रिक्स है, और जिस तरह मैंने एक्सप्लेन की था टाइप ऑफ मैट्रिक्स में, और पता है भी स्टूडेंट्स आप लोगों को कि जिस मैट्रिक्स की सारी एलिमेंट ज़ीरो हो या हर एंट्री जो हो उस मैट्रिक्स के अंदर ज़ीरो हो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स। क्या? नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। ठीक है, ये कौन सा मैट्रिक्स है? नल मैट्रिक्स है। अब इसके बाद जो है डी नंबर में कर रहा हूँ, सिंपल सी 1 0 0 1। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को देखिए कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल पे एलिमेंट जो हो वो सेम भी हो और वन वन हो, तो उस मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। तो जस्ट नेम दे, ये कौन सा मैट्रिक्स है? यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। ठीक है, अब इसी तरह सिमिलरली जो बी नंबर है, तो 2 3 4 1 रो है, तो उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। इस सिमिलरली जो सी नंबर है 1 कॉलम है, तो उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह ई नंबर जो है इसका एंट्री जो है वो 0 है, एलिमेंट 0 है, तो लिहाजा इस मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, इसी तरह एफ नंबर पार्ट जो है 5 6 7 और 1 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अब जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या चाहते हैं? फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई। ठीक है, अब 1 पार्ट से लेकर 9 तक पार्ट तक जितनी भी क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को मैट्रिक्स को हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, और जस्ट बताएंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो भी है तो इसके साथ हम लिखेंगे। ठीक है, अब जो फर्स्ट नंबर पार्ट है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे -8 2 7 12 0 एंड 4। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को देखिए, जिस तरह स्टूडेंट्स पता है आप लोगों के जो इस मैट्रिक्स की रोज और कॉलम सेम ना हो, ठीक है, इक्वल ना हो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर पार्ट कौन सा है? ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह सेकंड नंबर पार्ट जो है 3 0 1 कॉलम है, तो जस्ट हम बता सकते हैं कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, जो थर्ड नंबर पार्ट है वो अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, थर्ड नंबर पार्ट है। ठीक है, 0 6 3 -4 एंड -2। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को देखिए 2x2 मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? 2x2 मैट्रिक्स है, 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। तो मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि जिस मैट्रिक्स में रोज और कॉलम सेम हो, तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। सो द गिवन मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके बाद जो 4 नंबर है 1 0 0, तो डायगोनल पे 1 1 है, और क्वेश्चन नंबर 1 में जो मैंने रिपीट किया है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स है। 5 नंबर है, तो 2 कॉलम्स है और 3 रोज, तो लिहाजा ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, जिस तरह मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट में एक्सप्लेन किया। ठीक है, इस तरह ये सारे एलिमेंट्स हैं, और 9 नंबर को देखिए तो सारे एलिमेंट 0 0 है, तो लिहाजा इस मैट्रिक्स को हम क्या? नल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है मैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 3 को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है तो यही बता दिए, सिंपल 1 2 की तरह वही क्वेश्चन है कि जस्ट बता दी कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ए नंबर को मैं कर रहा हूँ 4 0 0 एंड 4। ठीक है, सिंपल 2 बाई 2 मैट्रिक्स है। और यहाँ देखा जाए तो जिस तरह मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कंप्लीट डिस्कस किया था कि डायगोनल पे वो एलिमेंट जो सेम हो, ठीक है, लेकिन 1 से ग्रेटर हो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। क्या? स्केलर मैट्रिक्स। सो गिवन मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड नंबर है बी नंबर पार्ट को जरा देखिए। बी नंबर पार्ट बी इज इक्वल टू, ठीक है, अब 2 0 0 -1। ठीक है, तो वही मैट्रिक्स है। और मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि अगर डायगोनल पे कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हो और वो सेम ना हो और 1 से ग्रेटर हो, ठीक है, सेम ना हो, 1 भी हो या 1 से ग्रेटर हो और वही एलिमेंट डायगोनल पे सेम ना हो, तो उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, कौन सा मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, सो गिवन मैट्रिक्स कौन सा है? डायगोनल। अब इसके बाद जो है सी नंबर है 1 0 0 1 यूनिट मैट्रिक्स है। एंड इसी तरह डी नंबर जो है डायगोनल मैट्रिक्स है। अब ई नंबर को मैं कर रहा हूँ, ई नंबर पार्ट्स को देखिए कि ई नंबर कौन सा मैट्रिक्स है? 5 -3। ठीक है, अब 0 0 1 +1। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को देखे जाए। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें, जस्ट ए इज इक्वल टू 5 से 3 को माइनस करें तो इट्स मीन सिंपल 2 हो जाएगा। अब 0 भी अपनी जगह पे, 0 भी 1 + 1 से क्या आता है? 1 + 1 से 2। तो जस्ट कौन सा मैट्रिक्स रहा? डायगोनल पे जो सारी एलिमेंट्स है, एवरी एलिमेंट्स ग्रेटर देन 1 भी है एंड सेम भी है, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक, नाउ अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, फ्रॉम द फाइंड द नेगेटिव मैट्रिक्स, फाइंड द नेगेटिव मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। ठीक है, सिंपल सी बात है। नेगेटिव मैट्रिक्स को मैं जस्ट डिफाइन करता हूँ कि नेगेटिव मैट्रिक्स है क्या। ठीक है, अब जो सिंपल मैट्रिक्स जितने भी मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, और इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज है, तो जब हम नेगेटिव उसका मालूम करेंगे, ये फाइंड करेंगे, तो जस्ट नेगेटिव साइन अप्लाई करके जो एलिमेंट पॉजिटिव हो वो नेगेटिव में और जो नेगेटिव हो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होके सिंपल नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। अब ए नंबर पार्ट को देखिए सर, ए इज इक्वल टू 1 0 -1। ठीक है, अब ये सिंपल, ठीक है, 3/1 मैट्रिक्स है। अब इसका नेगेटिव जब मैं फाइंड कर रहा हूँ, ज़रा देखिए, जस्ट 1 मैट्रिक्स का सॉल्यूशंस जो है वो सही तरह सीख ले, बाकी खुद ब खुद आप सॉल्व करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे द नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखिए -a इज इक्वल टू, जस्ट मैंने माइनस का साइन लिया, तो इट्स मीन माइनस का साइन इस वजह से लिया कि मैं नेगेटिव फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस अपनी जगह पे और ए की जगह पे ए का अपना सर्कल लेके, ठीक है, 1 0 -1। ठीक है, अब जो माइनस मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो क्या होगा? साइन ऑफ एवरी एलिमेंट is change
ठीक है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसके साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस हो वही प्लस, जो माइनस हो, ठीक, जो प्लस हो वो माइनस, और जो माइनस हो वो प्लस होंगे, ठीक है। अब जस्ट यहाँ पे देखिए माइनस ए इज इक्वल टू ये -1 0 माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस से क्या आ जाएगा +1, ठीक है। तो इट्स मीन कि इसका जो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए है इसका सॉल्यूशंस ये है, ठीक है। अब इसी तरह जितनी भी इसके पार्ट है, ठीक है, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर एंड आल्सो ई नंबर, इसी तरह आप लोग जो है इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो और माइनस का साइन अप्लाई करके जितनी भी एंट्रीज हो उस मैट्रिक्स के अंदर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव और नेगेटिव हो तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करके सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अभी अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब जो एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 हो वो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये क्वेश्चन 5 एंड 6 जो है ये वेरी इंपॉर्टेंस है, और ज़्यादातर से क्वेश्चन जो है अगर इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं तो यही 5-6 से जो है क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है फाइंड द ट्रांसपोज, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी मैट्रिक्स का क्या मालूम करें, ट्रांसपोज मालूम करें, ठीक है। ट्रांसपोज किस तरह, तो मैंने एक्सप्लेन भी किया टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, लेकिन जस्ट फिर जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, कि ट्रांसपोज के किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके, फॉर एग्जांपल एसिड है तो इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो सिंपल सी हमारे पास सॉल्यूशंस फाइंड हो जाएंगे, ठीक है। 1 नंबर को देखिए, ए इज इक्वल टू यहाँ पे 0 1 एंड -2, ठीक है। सिंपल से 3/1 मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू 0 1 एंड -2। अब इस मैट्रिक्स का मैं क्या फाइंड करूँगा, सॉल्यूशंस फाइंड करके ट्रांसपोज है हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। नाउ फाइंड ट्रांसपोज, ठीक है। इस मैट्रिक्स का अब हम क्या फाइंड करेंगे, ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 1 -2, ठीक है। अब सिंपल सी जब ए का मैंने ट्रांसपोज दिया बोथ साइड, ए का भी ट्रांसपोज, तो ये ए का सेट है तो इसका भी मैंने क्या किया ट्रांसपोज लिया, ठीक है। अब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रूल क्या है ट्रांसपोज की, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना, तो ये कॉलम है तो जस्ट मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 0 1 -2, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है आंसर आया कि ट्रांसपोज ऑफ ए आई, ठीक है। अब इसके बाद जो है सी नंबर पार्ट में कर रहा हूँ, सी नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 2 -1 एंड 0, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज में फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्यूशंस लिख के फाइंड ट्रांसपोज, नाउ फाइंड ट्रांसपोज, ठीक है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 एंड 3 2 -1 एंड 0, ठीक है। तो यहाँ भी ट्रांसपोज का, अब इस सेट का मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ ट्रांसपोज फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करें, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट नंबर कॉलम है इसको कहाँ चेंज करें, 1 2 3 2 -1 एंड 0, ये आंसर है। 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली अगर देखा जाए कि अगर आप लोगों के पेपर में एक 1.2 से क्वेश्चन शामिल करते हैं तो 80% चांसेस है कि यही क्वेश्चन शामिल करें। ठीक है, सिंपल सी क्वेश्चन है, ए सेट मैट्रिक्स गिवन है, बी का मैट्रिक्स गिवन है, देन ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, एंड वेरीफाई करें बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेके बी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ जो पहला नंबर पार्ट है इसकी तरफ जो है मैं बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर जो है ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेके वापस सेट वही ए आएगा। ठीक है, अब सॉल्यूशंस लिख रहा हूँ मैं, सॉल्यूशंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए सेट जो है 1 2 0 एंड 1 ए, ये सेट मैंने लिखा। ठीक है, अब जो गिवन फॉर्म है कि अब इस ए का आप ट्रांसपोज ले और फिर अगेन ट्रांसपोज लेके वापस वही से सेट आएगा। अगर ये दोनों जो हम एक दफ़ा ट्रांसपोज लेके फिर अगेन ट्रांसपोज लेके वापस जो है वही ए सेट आया तो लिहाजा ये प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई करेगी। और इस तरह ये सेकंड नंबर पार्ट भी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं टेकिंग ट्रांसपोज लेता हूँ, टेकिंग ट्रांसपोज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 0 एंड 1। ठीक है, अब इसका भी मैंने ट्रांसपोज लिया। अब दिस इम्प्लाइज दैट, जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सप्लेन किया था कि ट्रांसपोज का रूल यही है कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 0 एंड 1। ठीक है, ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर रो को मैंने कॉलम में चेंज किया। ठीक है, अब जो गिवन क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ कि ए ट्रांसपोज का फिर अगेन ट्रांसपोज लेके वापस वही ए सेट आएगा। अब अगर इसका मैं अगेन ट्रांसपोज लूँ तो क्या लूँ, अगेन ट्रांसपोज। अगर अगेन ट्रांसपोज लूँ मैं तो यहाँ पे क्या जाएगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू होल ट्रांसपोज। इट्स मीन 1 0 2 1 का वापस ट्रांसपोज ले। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट फिर इस रो और कॉलम को वापस चेंज करें तो यही आ जाएगी 1 0 2 एंड 1। ठीक है, अब ए ट्रांसपोज को यहाँ पे देखिए, एस सेट को देखिए और ए नंबर को देखिए तो इट्स मीन ये जो ए नंबर सेट से ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेके वापस वही ए सेट आया है। तो लिहाजा ये जो फर्स्ट नंबर है तो इट मीन हम इस तरह लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ये फर्स्ट नंबर जो है सेटिस्फाइड किया। अब सिमिलरली इसी तरह बी ट्रांसपोज का जो है बी ट्रांसपोज लेके वापस अगर बी सेट आया तो हम इसी तरह यही भी लिख सकते हैं कि बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी एंड आल्सो दिस इज वेरीफाई द प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है और जस्ट सिंपल है, वेरी इजी है। ठीक है, अब ट्रांसपोज का जो फर्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है वो सही तरह आप सॉल्व करें तो 6 नंबर आप लोग जो है खुद ब खुद आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है।